दोस्तों नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे भारत संयुक्त राष्ट्र और इस दौरान जो है भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की अस्थायी सदस्यता के पक्ष और विपक्ष नेता के को भी देखेंगे। दोस्तों यदि 69 बीपीएससी मेंस की तैयारी एडवांस करना चाहते हैं कि 69 में फाइनल करें, तो आप टीमजीसी साइज का 125 पीडीएफ और वीडियो को रट कर जाइए, आपका फाइनल हो जाएगा, रैंक लगेगा। जैसा कि आप देखें 67 में रिकॉर्ड रिजल्ट हुआ है और 69 में इस रिकॉर्ड भी टूटेगा, जो 69 भी बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हैं। दोस्तों अगर ज्वाइन करना है तो 83,398,40,95 पर संपर्क करके बैंक ज्वाइन कर सकते हैं। इसका चार्ज 3,000 है। डिस्क्रिप्शन में नंबर होगा, देख लीजिएगा। अब हम भूमिका लिखेंगे। भारत संयुक्त राष्ट्र से जुड़े हुए कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो सबसे पहले उसकी भूमिका लिखना पड़ता है। संयुक्त राष्ट्र एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। भारत संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्य है और संस्थापक सदस्य होने के नाते भारत संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्य, सिद्धांत और चार्टर में निष्ठा रखता है। इसको लिखने के बाद अब नीचे आइए, भारत संयुक्त राष्ट्र संबंध पर देख चर्चा करेंगे। देखिए भारत संयुक्त राष्ट्र संबंध इसी पॉइंट पर आपको चर्चा करना है। डायग्राम बना के इस पॉइंट को नीचे लिख देना है, रिजल्ट हो जाएगा। अब देखिए भारत संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्य है। भारत 1942 में वाशिंगटन में संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया था। 1945 के सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में भाग लिया था, तो इसलिए भारत संस्थापक सदस्य देश है और रिकॉर्ड बार संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य रह चुका है। भारत 8 बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य रह चुका है। 8वीं बार 2021-22 में रहा है, आप लोग जानते होंगे। और भारत जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र मिशनों में अपार योगदान दिया है। अगर आप देखेंगे तो अभी तक संयुक्त राष्ट्र के 64 अभियानों में से 49 अभियानों में भारत अपनी जो है भागीदारी, अपना योगदान दिया है और 49 अभियानों में भारत जो है 2.5 लाख से अधिक सैनिकों का योगदान दिया है। इस संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन अभियानों में भारत के 177 सुरक्षा बल और अन्य कर्मी जो है, सैन्य और गैर सैन्य जो है कर्मियों की जो है मौत हुई है संयुक्त राष्ट्र के नीले झंडे के नीचे। भारत जो है विश्व में उपनिवेशवाद के उन्मूलन के लिए और विभिन्न देशों की स्वतंत्रता के लिए 1960 में जो है एक संयुक्त घोषणा पत्र का जो है अध्यक्षता किया था और इस घोषणा पत्र क्रियान्वयन के लिए CS झा की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी। भारत वैश्विक आतंकवाद के उन्मूलन के लिए 1996 में ही वैश्विक आतंकवाद को उन्मूलन के लिए व्यापक कन्वेंशन जो है संयुक्त राष्ट्र ने प्रस्तुत किया था। उसके बाद देखेंगे भारत जो है सतत विकास, जैव विविधता सम्मेलन, यूएनएफसीसी उसके बाद के साथ जो है भारत जो है वैश्विक विचारधारा को, वैश्विक स्तर पर एक विचारधारा को एकजुट करता है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र की विभिन्न एजेंसी UNDP, UNO, UNHRC, FAO, WHO के साथ मिलकर काम करता है और इन सभी संस्थाओं का जो है भारत के सामाजिक आर्थिक विकास में अपार योगदान है। भारत जो है वैश्विक स्तर पर रंग भेद के खिलाफ जो है पहली बार संयुक्त राष्ट्र में जो है आवाज उठाया था और रंग भेद के खिलाफ जो है संयुक्त राष्ट्र अभिसरण पर हस्ताक्षर करने वाले देशों में भारत प्रथम देश था। भारत जो है 1996 में जो है संयुक्त राष्ट्र में जो है परमाणु निःशस्त्रीकरण, अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा के लिए निःशस्त्रीकरण के मुद्दों को आगे बढ़ाया है और परमाणु निःशस्त्रीकरण को, परमाणु बम है उस पर रोकथाम लगाने के लिए भारत जो है 1996 में 20 अन्य देशों के साथ जो है परमाणु हथियारों के चरणबद्ध उन्मूलन के लिए कार्य योजना प्रस्तुत किया था। और भारत जो है संयुक्त राष्ट्र के मुद्दे को जिंदा जो है रखा है। अभी भारत G4 के देश
और भारत जो है L69 में कौन देश है? एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, कैरेबियाई देश शामिल है। ये सभी देश जो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में विस्तार को आगे बढ़ाने के लिए काम करता है, और साथ ही साथ ये सभी देश चाहता है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यता का विस्तार हो और 6 अन्य सदस्यों को इसका सदस्य मिले। इस मुद्दा को भारत जो है आगे बढ़ाया है। तो इन सब मुद्दों से देख रहे हैं कि भारत जो है संयुक्त राष्ट्र, उसके बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जो है भारत राजदूत नियुक्त किया है, संयुक्त राष्ट्र में अस्थायी राजदूत है। तो भारत संयुक्त राष्ट्र संबंध है। और चुनौती क्या है? देखिए, संयुक्त राष्ट्र और भारत के बीच विभिन्न मुद्दों पर चुनौती है। एक तो है कि CTBT NPT को भारत जो है भेदभावपूर्ण मानता है, क्योंकि यह कुछ ही विकसित देशों को परमाणु हथियार बनाए रखने की आह्वान करता है, इसलिए इस पर हस्ताक्षर नहीं किया भारत। और यूएनओ में सुधार के मुद्दे पर कोई प्रगति नहीं है। जैसा कि जानते होंगे, यूएनओ की जो कि 1945 में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी, उसके बाद जो है वैश्विक जगत में काफी जो है सामाजिक आर्थिक बदलाव हुए हैं, और उस बदलाव के साथ संयुक्त राष्ट्र नए विश्व व्यवस्था के साथ संयुक्त राष्ट्र में बदलाव की सुधार की जरूरत है। हालांकि इस पर सुधार में कोई प्रगति नहीं हुई है। भारत 1996 में आतंकवाद पर व्यापक कन्वेंशन प्रस्तुत किया था, वैश्विक आतंकवाद को उन्मूलन के लिए, लेकिन इस पर अभी तक आम सहमति नहीं बन पाई है। तो भारत यूएनओ के बीच चुनौती है। अब हम लोग देखेंगे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता में भारत के पक्ष क्या तर्क है और उसकी चुनौती क्या है। तो अस्थायी सदस्यता के पक्ष में, जो कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जो होता है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के लिए काम करता है, इसमें 5 देश इसमें 5 देश को अस्थायी सदस्यता है प्राप्त है। जैसा कि आप जानते होंगे, अमेरिका है, चीन है, रूस है, फ्रांस है और ब्रिटेन है। इन 5 देशों को जो है यूएनओ के सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता प्राप्त है, और बाकी देश जो है को नहीं है, बाकी सभी अस्थायी देश है। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए जो 5 देश की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो भारत जो है लंबे समय से सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यता के पक्ष के लिए जो है सुधार के लिए और सदस्यता के लिए मांग कर रहा है। तो आखिर इसके क्या पक्ष है? पहला भारत का पक्ष है कि भारत एक संस्थापक सदस्य है, क्योंकि 1945 के सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में जो है भाग लिया था। 1942 के संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया था भारत एक विशाल लोकतांत्रिक देश है। जैसा कि जानते होंगे, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत में। भारत जो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के रिकॉर्ड बार 8 बार अस्थायी सदस्य रह चुका है, अंतिम बार 21-22 में रहा है। भौगोलिक रूप से भारत एक अहम देश है, विश्व के सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश है। यहाँ 17.5% जनसंख्या निवास करती है। उसके अलावा जो है 17.5% जनसंख्या जो है निवास करती है। साथ ही भौगोलिक रूप से हिंद प्रशांत क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी है भारत। भारत की अर्थव्यवस्था बृहत है, विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। पीपीपी के आधार पर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। और भारत जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में योगदान करने वाले जो है सबसे आगे के देशों में है। अभी तक संयुक्त राष्ट्र के 64 अभियानों में से 49 अभियानों में 2.5 लाख से अधिक सैनिकों का योगदान दिया है। अब हम लोग देखेंगे भारत के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यता के मार्ग में क्या चुनौती है। सबसे बड़ा चुनौती है सुधार पर सहमति बनाना। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सुधार पर सभी देश सहमत है, लेकिन सुधार की प्रक्रिया को लेकर अलग अलग देशों की असहमति है। खास करके चीन, रूस का जो है अलग अलग मत है। तो इसको लेकर जो है चुनौती है आम सहमति बनाना। उसके अलावा जो है अस्थायी सदस्यता तभी मिलेगा जब 5 सदस्य देशों की सहमति होगी। चीन, रूस, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, इस पर सभी देशों की
विचारधारा एक समान नहीं है। भारत की कमजोर सामाजिक आर्थिक स्थिति भी सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यता के मार्ग में चुनौती है, और इसके कारण भारत जो है विकासशील देशों को, संयुक्त राष्ट्र को पर्याप्त जो है बजट नहीं दे पाता है। साथ ही साथ मानव विकास सूचकांक, हंगर इंडेक्स, लैंगिक असमानता सूचकांक, समझ रहे हैं, प्रेस सूचकांक, इस समय जो है भारत की रैंकिंग कमजोर होने के कारण ये भारत के मार्ग में चुनौती पैदा करता है। और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यता के अन्य दावेदार भी है, जैसे कि दक्षिण अफ्रीका से अर्जेंटीना दावेदार है, तो ब्राजील भी दावेदार है। इटली, जापान और कोरिया में भी दावेदारी है। जापान और कोरिया में भी दावेदारी है। जर्मनी की भी दावेदारी है। जर्मनी और इटली में प्रतिद्वंदता है, तो अन्य दावेदारों के कारण जो है नहीं मिल पा रहा है। और कॉफी क्लब द्वारा विरोध, जैसा कि जानते होंगे पाकिस्तान कॉफी क्लब का सदस्य है, और ये कॉफी क्लब के देश जो है संयुक्त राष्ट्र के कॉफी क्लब के सदस्य है। ये कॉफी क्लब के देश जो है संयुक्त राष्ट्र में किसी भी प्रकार के सुधार का जो है विरोध करता है। तो यह स्थिति है। तो ये सारे जो है पहलू है भारत संयुक्त राष्ट्र के बीच, बस इसको देख लीजिएगा, फिर ये पढ़िए।